हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का आपका फिज़िक्स का सिलेबस। ये आपकी हेल्प करेगा आपको आईआईटी में और नीट में। कोई बात नहीं, अगर आपने +1 क्लास में फ़िज़िक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अब आप क्लास 12th में फ़िज़िक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो और ये क्लास आपकी बहुत हेल्प करेगा इसमें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, सब कुछ कि चार्ज क्या होता है, सब कुछ बेसिक पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है और इसी की एक ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वो क्या होगा, चार्जेस इज एट रेस्ट और चार्ज इज इन मोशन। जब आप चार्ज को मोशन में देखते हो तो आप क्या स्टडी करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते हो, अल्टरनेटिंग करंट या फिर मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, और अभी हम बेसिक शुरू करेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। देखो, आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहो। चार्ज, it is an intrinsic property of matter। ये किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी मैटर के साइज, शेप और अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, वो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक्सट्रिंसिक जो करती है डिपेंड। ठीक है, अब हम चार्ज के बारे में और क्या बता सकते हैं कि चार्ज कैसा होगा, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है ना। और चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड तो नहीं करता। और इसकी एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट है कूलॉम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, ये है चार्ज के बारे में सब कुछ। अब चार्ज जो है किसी भी एक मास के साथ ही एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका एक मास है, उसी पर ही क्या एग्जिस्ट करेगा, चार्ज एग्जिस्ट करेगा। बिना किसी मास के जो है चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर किसकी बात करी है हमने, मास की बात करी है ना। मास भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखें, आप लिख लो इसको, तो वो क्या होगा देखते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें और मास की बात करें, चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर मास हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये -1 kg तो नहीं होता है ना, या -2 kg तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो चार्ज है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। पर जब आप मास की बात करते हो तो क्या ये डिपेंड करता है, यस ये डिपेंड करता है। दिस इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। और स्पीड पे कैसे डिपेंड करेगा, हम एक फॉर्मूला से बता सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू m0 √1 - v²/c²। अब यहाँ पे जो m0 है वो क्या है, रेस्ट मास है। m0 क्या है, रेस्ट मास। और v क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देखो, जो मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, v वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की। पर जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है। ठीक है, फर्दर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, वो क्या क्या पढ़ेंगे हम। जैसे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम इस क्लास में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप एक चार्ज को ना तो बना सकते हो ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और इसको हम किससे प्रूव कर सकते हैं? मान लो हमने एक बॉक्स लिया जो क्या है, आइसोलेटेड है, इंसुलेटिंग बॉक्स है। अब इसमें 3 चार्जेस है, मान लो +3 +2 -1। अब जब इस बॉक्स को आप कुछ इस तरीके से मूव करते हो तो जो चार्जेस है वो एक दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं, और वो शिफ्ट मान लो कुछ इस तरीके से हुए हैं, -2 4 और 1। पर जो टोटल चार्ज होगा, देखो ये चार्जेस तो चेंज हो गए हैं, पर जो टोटल चार्ज होगा इस बॉक्स में वो क्या रहेगा? वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब है कि जो टोटल चार्ज है वो इस टोटल चार्ज के इक्वल ही रहेगा। यही क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चाहे आप इस बॉक्स को मूव करने के बाद देखो तो जो टोटल चार्ज है इस पे वो सेम ही रहेगा पहले वाले चार्ज के। और आप इस तरीके से, अगर आपको मान लो ये चार्ज नहीं पता है कि कितना है, आप इसको फाइंड भी कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन मार्क आपने मान लिया कि ये ए चार्ज है, ठीक है। आप इसको फाइंड कैसे करोगे? देखो इसको हमने Q1 Q2 Q3 नाम दे देते हैं, इसको Q1 डैश। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू किसके होगा? ये जो तीनों चार्ज का सम है वो किसके इक्वल होगा? इन तीनों चार्ज के सम के इक्वल होगा। Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, और ये देखो कितना आएगा? ये आएगा, ये कितना है? +3 +2 -1 इज इक्वल टू किसके है? -2 +4 और प्लस ये है ए नाम दे दिया इसको। तो इस तरीके से आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस फॉर्मूला से आप जो चार्ज नहीं पता वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये था एक प्रॉपर्टी चार्ज की। इससे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो अब देखते हैं, वो क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होगा? देखो क्वांटाइजेशन होगा कि जो भी चार्ज है वो हम या तो 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं या फिर 3 ले सकते हैं, ठीक है। आप उसको 2.5, 3.5, 4.5 ऐसे नहीं ले सकते। यही क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इसको लिखेंगे कैसे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम दिखाते हैं एक इक्वेशन से। वो क्या है? Q इज इक्वल टू ±NE। यहाँ पे Q क्या है? चार्ज, और N है नंबर ऑफ चार्ज, और E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट है या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो कितनी होती है? वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। अगर आपको ये पता करना हो कि आप मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को कुछ एक क्वांटिटी में जो है चार्ज देना चाहते हो, तो ये ऑब्जेक्ट जो है उस चार्ज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हम कैसे बता सकते हैं? ये हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जो n होगा वो सिर्फ क्या होगा? इंटीजर। अगर वो n जो है इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब वो ये ऑब्जेक्ट जो है उन चार्जेस को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो इंटीजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो ये ऑब्जेक्ट उन चार्जेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं, और वो देखते हैं। मान लो हम इस ऑब्जेक्ट को जो है एक चार्ज कितना देने की सोच रहे हैं। हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को ये चार्ज
दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। देखो हम Q की वैल्यू लेते हैं 16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये चार्ज देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। देखते हैं कैसे। Q की वैल्यू है ये, Q की वैल्यू जो है यहाँ पर आप पुट कर दोगे, ये है चार्ज, तो ये है 16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इज इक्वल टू N। और E क्या है, E क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, वो कितना था 1.6 इंटू 10⁻19 C। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, N की वैल्यू फाइंड करेंगे कि वो इंटीजर आएगी या फिर नहीं आएगी। तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻19, ये जो है इस तरफ चला जाएगा, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, C से C कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आएगा 16 से 16 गया, पॉइंट का यहाँ पर 10 आ गया, 10 इंटू 10⁻, और ये 19 ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा 10⁻, माइनस था ऊपर जाके प्लस हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 10, तो ये आएगा 100। 10⁻19 ऊपर गया है तो ये प्लस हो गया है, प्लस 18 कैंसिल, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे भी 10 आएगा, तो ये 100। तो 100 क्या है, एक इंटीजर है। अगर यहाँ पर n की वैल्यू इंटीजर आई है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये q की वैल्यू थी, ये इतना चार्ज जो है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होगा कि हमने ये प्लस चार्ज जो है, अगर इसको ये प्लस चार्ज इसको दिया है तो इतने ही अमाउंट में हमने क्या किया है, इसको इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेज टू चार्ज अ बॉडी। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप किन किन तरीकों से चार्ज कर सकते हो। आपने सुना भी होगा कंडक्शन, है ना, फ्रिक्शन, और उसके अलावा क्या था, इंडक्शन। अब पढ़ेंगे हम वेज टू चार्ज ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को आप कैसे कैसे चार्ज कर सकते हो। सबसे पहला वे पढ़ेंगे हम कंडक्शन, सेकंड पढ़ेंगे इंडक्शन, और थर्ड वे पढ़ेंगे बाय फ्रिक्शन। सबसे पहला वे है कंडक्शन। कंडक्शन देखते हैं क्या होता है। देखो कंडक्शन में क्या होगा, मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करते हो, अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। पर अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन उठा लो वापस से, ठीक है, एक, अब ये क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू होता है नेगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में हो, वो क्या होगा, न्यूट्रल। अब अगर फर्दर हम इसमें से क्या करें, नेगेटिव चार्ज को उठाएं, ठीक है, और अगर इससे ये नेगेटिव चार्ज आप उठा लोगे, ये नेगेटिव चार्ज आपने इस बॉडी से अगर ले लिया है तो क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगी, ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, अब पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है, ये याद रखना। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर आप क्या करो, एक हम कंडक्शन में क्या करेंगे, हम जो भी एक बॉडी हमने न्यूट्रल बॉडी कंसिडर करी है, ये है न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट।
कंडक्शन में हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आएंगे, इसके जो है हम इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आते हैं। चलो अगर आप क्या करो, इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आओ, इसके बाद आप क्या करोगे कि जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाता है कुछ, ठीक है। और जब आप इसे क्या करोगे, अलग करोगे, इन दोनों बॉडी को अब आपने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है, आधा नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा और आधा नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। मान लो अगर इस पे Q चार्ज था पहले, तो अब इस पे भी Q/2 होगा और इस पे भी क्या होगा, Q/2। तो ये है कंडक्शन। कंडक्शन में हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आते हैं और जो चार्ज है वो इस बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा, और दोनों को अलग अलग करेंगे तो आधा चार्ज इस पर आ जाएगा और आधा चार्ज इस ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा। ये है कंडक्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंडक्शन की। तो इंडक्शन क्या होगा, देखो इंडक्शन में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर दूर ही रखेंगे, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इंडक्शन की। सेकंड है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्शन में होगा नो कांटेक्ट। आप इसमें दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में नहीं लाओगे, पर क्या कैसे लेकर आओगे, पास पास लेकर आओगे, कांटेक्ट में नहीं लाओगे पर पास पास लेकर आओगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसपे क्या है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसके पास हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लेकर आए, तो अगर आप इसको इसके पास लेकर आए, ये है न्यूट्रल कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज है फिर क्या करेगा, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया है, पोलराइज। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। अब अगर आप आगे क्या एज्यूम करो कि आपने इसके कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी को रख दिया है, फिर से आपने एक न्यूट्रल बॉडी को इसके कांटेक्ट में रखा है, तो जो ये नेगेटिव चार्ज है कांटेक्ट में आने पर, ये नेगेटिव चार्ज जो है इस बॉडी पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, कांटेक्ट में आने के बाद। फिर आप क्या करो, इसको और इस बॉडी को, ये मान लो A है, ये मान लो B है, इन दोनों को अलग अलग कर दो। अभी कांटेक्ट में है, अब क्या करो, दोनों को अलग कर दो। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, A पे रह जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और B पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से बाय इंडक्शन हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। हम इसका उल्टा केस भी लेकर चल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया था, नेगेटिव चार्ज लेकर चले थे। अब आप क्या करो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेकर चलते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर क्या करें, पॉजिटिव चार्ज लेकर चलें, यहाँ पर है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को करेगा। यहाँ पर ये होगा नेगेटिव, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव है तो यहाँ पर इस बी बॉडी में कौन सा चार्ज ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर होगा। जब आप इसको कांटेक्ट में लेकर आए हो तो कौन सा चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर से आपने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने पे एक ऑब्जेक्ट ये है, तो इस पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, ये नेगेटिव रह जाएगा, नेगेटिव। और इस पे कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से आप बाय इंडक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो। और अगर आप क्या करो, अदर केस आप क्या ले सकते हो इसमें कि आपने क्या किया, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो यहाँ पर कौन सा आया है,
नेगेटिव, है ना, यहाँ पर नेगेटिव है, और आपने इसको क्या कर दिया, देखो हम एक केस लेकर चलते हैं कि अगर ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया और इधर क्या आया, पॉजिटिव। अब आपने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने का मीनिंग क्या होता है कि अर्थिंग करना, है ना, अर्थ करना। अर्थ के पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन पॉजिटिव को क्या करेंगे, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो इसके पास सिर्फ कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये है अर्थिंग का कंसेप्ट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि आप फ्रिक्शन से जो है चार्ज कैसे कर सकते हो। आप फ्रिक्शन को डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो, जैसे आप एक कंघी लेते हो और कंघी को क्या करते हो, अपने बालों से जो है, आप एक कंघी लिया, बालों से आप फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हो, है ना। तो क्या होगा, जो भी एक कंघी है वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाती है। वो चार्ज कैसे होती है, ये देखो। अब हम थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं, फिर से इंक खत्म हो गई। थर्ड पॉइंट कौन सा है, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम क्या देखेंगे, हम इसमें कंसिडर करते हैं, हम इसमें दो बॉडीज कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये दो बॉडीज हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है, मान लो ये हमारे पास दो बॉडीज हैं। जब आप इन दो बॉडीज को आपस में क्या करते हो, रब करते हो। ठीक है, या फिर हमने किसका एग्जांपल लिया था, कंघी का एग्जांपल लिया था। आप कंघी लेते हो और उसको बालों में रब करते हो, तो जो वो कंघी है वो चार्ज हो जाती है। ऐसे ही आपने क्या किया, ये दो ऑब्जेक्ट लिए, इनको आपस में क्या किया, रब किया। अब रब करने के बाद क्या होता है, इसके, ये भी पहले एक न्यूट्रल बॉडी थी, पर जब इसके पास क्या है, अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो इसके वैलेंस शेल में जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी से क्या मिलेगी, थर्मल एनर्जी। अगर अब इलेक्ट्रॉन के पास जब आप रब कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से मिलेगी थर्मल एनर्जी। तो जो ये थर्मल एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगी एक जगह से दूसरे जगह पर। तो क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, या फिर इस ऑब्जेक्ट से यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट में जा रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अब इन दोनों को आपने अलग कर दिया है, रब करने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इस पे क्या, कौन सा चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से आप बाय फ्रिक्शन क्या कर सकते हो, दोनों बॉडीज को चार्ज कर सकते हो। एक पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और एक पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से या फिर लॉस होने की वजह से। तो ये था आज की क्लास में सब कुछ चार्ज के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू।